देखिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 125, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेशन का बनेगा। विदाउट कैलकुलेशन मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन होना चाहिए, बट जो भी क्वेश्चन दिया करा है वो ऑप्शन को दिया नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आगे इसका पैटर्न जो है थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे क्या करना है उसमें। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का रिजल्ट जो है 125 है, और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का जो रिजल्ट होता है वो ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का रिजल्ट 125 है, यहाँ 5 है, तो इसके प्लेस पे और क्या होना चाहिए कि 125 हो जाएगा, तो 25 होना चाहिए। तो आंसर आपका कितना हो गया? 25 हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो 125 आएगा, और इसका रिजल्ट जो है 125 है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का जो रिजल्ट है वो इसके इक्विवेलेंट में है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन तिवारी, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर को जो भी एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, उसका मैथ्स का क्वेश्चंस का एनालिसिस करा गया है कि ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चंस हमारा आया है हम उसको डिस्कशन करेंगे आज के पेपर में, और बहुत कम समय में उसको बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ है जिसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, यदि ऑप्शन रहता तो ऑप्शन के थ्रू उसको बनाते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा है 28 दिसंबर को एनटीपीसी का, जितना भी शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी है यहाँ पे, जो भी वैल्यू है, जैसे 19 है, तो 19 को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। हम आपको बता चुके थे क्या कि ये जो है फॉर्मेट जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। आप मेरा अलजेब्रा का वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ये जो फॉर्मेट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, और ये जो है ट्वाइस ए बी का फॉर्मेट है। ठीक है, तो यदि हम इसका बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 19 माइनस एक्स रूट 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि स्क्वायरिंग करेंगे, ये दोनों एक तरफ रूट है एक तरफ विदाउट रूट का है, तो यदि हम इसको स्क्वायर करें तो ये रूट जो है वो हट जाएगा, तो 19 माइनस 2 रूट 3 12 को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 8 रूट 3 प्लस 3, मतलब हम लिख सकते हैं 19 माइनस 2 रूट 3 x इज इक्वल टू 19 माइनस 8 रूट 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 2 रूट 3 x है और यहां पे 8 रूट 3 है, तो ये रूट 3 कैंसिल, 2 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, और भी इसका निकालने का शॉर्ट तरीका है, बट ऑप्शन आपको तो दिया नहीं गया है जिसके थ्रू में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि ऑप्शन रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और आप निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड पी का पावर 6 प्लस क्यू का पावर 6 माइनस आर का पावर 6 अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि क्या ऐसा वैल्यू, ये जो दिया है ना, यही यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे कि रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे हम यदि 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, मतलब 16 प्लस 9 25 माइनस 25 0, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे क्या करेंगे कि देखिए ये यदि p का वैल्यू 3 पुट करते हैं हम यहाँ पे, q का वैल्यू 4 पुट करते हैं और r का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो पावर में 6 करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, क्या देखिए यहाँ पे हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 रिजल्ट आ रहा है, मतलब a को माने है p स्क्वायर, b को माने है q स्क्वायर और c को माने है r स्क्वायर। a प्लस बी माइनस सी का रिजल्ट यदि 0 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि aq प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू, जो रिजल्ट होता है वो माइनस किसका रिजल्ट होता है? 3abc का।
ठीक है। तो अब यहां पे जो रिजल्ट आया मेरा, वो आप यहां पे जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, डायरेक्ट ये कर दो कि यहां पे कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, और a प्लस बी माइनस सी बराबर यदि 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर माइनस 3abc होता है। तो यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस 3abc, और a का वैल्यू p स्क्वायर है और b का वैल्यू q स्क्वायर है और c का वैल्यू r स्क्वायर है, नीचे में भी p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर है, तो इसको भी हम abc ले लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -3, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है सिर्फ वैल्यू पुट करने का जरूरत है। क्या वैल्यू पुट करना है आपको, a का वैल्यू जो है 1 पुट कर दीजिए, n का भी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए और m का भी वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 का पावर 0, तो 1 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। किसी का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका रिजल्ट 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहां पे भी रिजल्ट यदि देखेंगे तो 1 प्लस a का वैल्यू हम बोलेंगे 1 पुट करने के लिए, n का भी वैल्यू 1 और m का भी वैल्यू 1 पुट करने बोले, तो 1 का पावर 0, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 अपॉन 2 मतलब 1, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, विदाउट पेन पेपर का करना है। ठीक है, देखिए कितना छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका जवाब कैसे देना है, देखिए आपको जैसे 699 का रोमन अंक पूछा आपको, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे सबसे पहले 600 में, 90 में और 9 में। तो 600 को हम लोग कैसे लिखेंगे, d का मतलब 500 होता है और c का मतलब 100 होता है, तो हम लिख सकते हैं dc, और यहां पे हम लिख सकते हैं 90 को बोला जाता है xc, 100 में ये 100 है, इसमें 10 माइनस कर देंगे 90, इसको 90 बोला जाएगा। ठीक है, और यहां पे 9 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो हम मेरा रिजल्ट क्या है, DC XC 1x। ठीक है, ये आपका 699 का रोमन अंक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बट जरूरी नहीं होगा कि इस जगह पे 12 होगा, इस जगह पे 15 होगा, इस जगह पे 18 होगा। एक एनालिसिस करके बोला गया है कि ये होगा, एग्जैक्ट आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि डेटा जो है अलग अलग दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो उसके मन में आया, जो भी कुछ याद है उसके बेसिस पे ये ड्रॉ करा गया है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का आपको वैल्यू मांग रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तब जो है हमको x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मेट मिलेगा। यदि तीनों को ऐड करा जाए तो यहाँ पे फॉर्मेट जो मिल रहा है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 18 45। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 45/2 मतलब कितना होगा 22.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले बताते हैं कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप आराम से पेपर पे बने रहिएगा, सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, डरिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी एक लाइन में ही होगा। देखिए, आपको x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप देखोगे इनको जब ऐड करोगे तो आप 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 प्लस 15 प्लस 18, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 45 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू होगा 45/2 मतलब कितना होगा 22.5, मतलब ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि ये आपके पास ये ऑन है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है x/2 प्लस 2/y इज इक्वल टू 1, y/2 प्लस 2/z इज इक्वल टू 1, फाइंड 2/z प्लस x/2 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। x के प्लेस पे क्या वैल्यू रखेंगे, तो x के प्लेस पे हम जो रख रहे हैं वैल्यू 1 को रख रहे हैं, तो ये 1/2 का रिजल्ट दे रहा है, और y के प्लेस पे जो है हम 4 रिजल्ट रख रहे हैं, तो यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 दोनों मिलकर 1 बना। ठीक है, अब y के प्लेस पे यदि हम 4 को पुट कर रहे हैं तो 4/2 मतलब 2 रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये इसका रिजल्ट जो है हमको कितना चाहिए, इसका रिजल्ट हमको कितना चाहिए, इसका रिजल्ट हमको चाहिए -1 का। तो यहां पे आखिर क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, z का वैल्यू यदि -2 पुट कर दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट देखिए यहां पे 4/2 मतलब 2, और यहां पे 2/2
-2 मतलब कितना बन रहा है, -1, 2 -1 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब यहां पे आपको वैल्यू सिर्फ पुट कर देना है, 2 अपॉन जेड, जेड का वैल्यू क्या दिख रहा है -2 और एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है 1। तो ये जो रिजल्ट है -1 + 1/2 मतलब ये रिजल्ट दे रहा है -12 का। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक समचतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात 3:6 है, तो सबसे छोटा कोण क्या है। तो आप ये देख रहे हो क्या कि समचतुर्भुज का संगत कोण पूछ रहा है, तो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3 और 6 का योग कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो 20 × 3 कितना हो गया 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तथा परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो आयत की लंबाई जो है वो कितना है, चौड़ाई का कितना गुना है, 2 गुना है। यदि ऑप्शन रहता तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, और हम बताते हैं कैसे होगा। तो लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब हम जो है इसको 2:1 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 2x और यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है 2 × l + b होता है, और इसका वैल्यू आपको 48 दिया गया है। तो यहाँ पे हम यदि 2x को पुट करते हैं और यहाँ पे x को पुट करते हैं, तो 2x + x 3x × 2 मतलब कितना हो जाएगा 6x = 48, मतलब x का वैल्यू कितना आया आपका 8 आया। अब हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो ये जो होता है वो l × b होता है, तो l × b मतलब 2x × x मतलब 2x² हो जाएगा। तो 2 × x का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64, मतलब कितना हो गया 128। इसका आंसर कितना है 128। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, बस उसके बेसिस पे चलना है, और यदि ऑप्शन रहता तो हम बताते कि आपको करना क्या होता। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीजिए संभालिए, अब आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इस सब क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे सीपी है और एमपी है, सॉरी सीपी और एसपी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 00 है और यहाँ पे भी 00 है, तो सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं ना, ये 2 0 कैंसिल हो गया। 5 3 जा और 5 4 जा, मतलब रेशियो कितना का आया 3 और 4 का आया। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, 3 में बढ़ रहा है, मतलब कितना हो गया 33 होल 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं कि यदि ऑप्शंस रहेगा तो हम पेन उठाने का देंगे नहीं आपको। जब भी आपको टफ क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार हमको एग्जाम हॉल में याद कर लीजिएगा, सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त मिलेगा। ठीक है, देखिए 56 216 और 28 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जब बहुत ज्यादा टर्म रहेगा एचसीएफ में, तो 2 टर्म के बीच का सबसे कम डिफरेंस को लेना है। 2 टर्म का बीच में सबसे कम डिफरेंस, मतलब 56 और 28 के बीच में सबसे कम डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, और इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें डिफरेंस करेंगे तो ज्यादा आ रहा है। लेकिन 56 और 28 का यदि डिफरेंस करेंगे तो कम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। ठीक है, जिसका डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, तो डिफरेंस 28 निकल गया। अब इसका फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 4 × 7 है और 14 × 2 है। ऑप्शन रहता तो इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। अब देखिए कि 4 का फैक्टर में जो है 7 का फैक्टर, देखिए 7 से डिविजिबल है ये, देखिए 4 से डिविजिबल ये है। ठीक है, और 4 से डिविजिबल ये भी है, और 4 से डिविजिबल ये भी है, लेकिन 7 से डिविजिबल ये है, 7 से डिविजिबल ये है, 7 से डिविजिबल ये नहीं है। वही 14 से आप ले लो, तो 14 से भी डिविजिबल ये है, और 14 से डिविजिबल ये है, और 14 से डिविजिबल ये नहीं है। तो यहां पे जो डिविजिबल हो रहा है 14 से भी नहीं हो रहा है, और 7 से भी नहीं हो रहा है, और 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। तो 2 और 4 में सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका 4 है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि लड़कियों तथा लड़का का अनुपात 3:2 है तथा इनमें 300 लड़की और आ जाती है, तब अनुपात 5:2 है हो जाता है, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए एक तरफ गर्ल्स है और एक तरफ बॉयज है। इसका जो रेशियो है आपका 3:2 का है, और इसका जो रेशियो है 5:2 का है। तो गर्ल्स में वेरिएशन, मतलब गर्ल्स में जैसे 300 लड़की और आ जाती है, तो गर्ल्स में इधर कितना बढ़ रहा है आपका 2 बढ़ रहा है, मतलब 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, क्योंकि बॉयज तो यहाँ पे सेम है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा
150 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, टोटल विद्यार्थी पूछा गया है, कुल विद्यार्थी, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 इंटू, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो है एक दूसरे के बराबर में है, तो इस तरह का कंडीशन में क्या करेंगे 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 3, 2, 6 का एलसीएम आपका आएगा 6, इस 6 से इसको डिवाइड कीजिए, इसको 6 से डिवाइड कीजिए और इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा, 2 3 जा और 6 1 जा, तो ए बी और सी का जो रेशियो आया, ए का वैल्यू कितना आया 2 आया, बी का वैल्यू कितना आया 3 आया और सी का वैल्यू कितना आया 1 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना % होगा। आपको देखिए यहाँ पे ये कोई इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आर का वैल्यू को डबल करना है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना हो गया आपका 44% का आपका वृद्धि होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों, दो क्रमिक बट्टा जो है उसका 20% और 10% दिया गया है बट्टा। ठीक है, आपको उसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब फॉर्मेट रहेगा तो आपको बताएं क्या करना है, 20 + 10 माइनस कर देना है 20 × 10/100। जब रेगुलर डिस्काउंट पूछेगा, समतुल्य बट्टा जब पूछेगा और परसेंटेज दिया रहेगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। और भी तरीका है, तो ये कितना हो जाएगा 28%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है कि 6 का पावर n - 5 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोलता है, तो यूनिट डिजिट निकालना है तो यहाँ पे पावर में n दिया है तो n को क्या कर देना है, n को 1 पुट कर दो। तो 6 का पावर 1 मतलब 6 - 5 का पावर 1 मतलब 5 मतलब 1, यूनिट डिजिट कितना आया आपका 1 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मतलब एकदम आराम से एग्जाम देना है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस तरह का एनटीपीसी जो पहला स्टेज का एग्जाम होगा, इस तरह का आपको क्वेश्चंस रहेगा, तो डरने का बात नहीं है। जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा सा कमांड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके सामने में है और इस क्वेश्चन में यदि आपका ऑप्शन दिया रहता, अभी तो पता नहीं है एग्जैक्ट कि क्या ऑप्शन है क्या नहीं, कुछ ले लेंगे तो बोलेगा आप सर अपने मन से ले रहे हैं। आंसर हमारे पास में नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है और इसको कैसे करना आप देख सकते हो। यदि ऑप्शन रहता तो हम इतना बोलते भी नहीं, तुरंत आंसर पे पहुंचते, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है जिसके कारण से हमको इतना ये करना पड़ रहा है। देखिए ये जो है ये स्क्वायरिंग फॉर्मेट में है, मान लो आप इसको a मान लेते हो, ठीक है, और आप इसको b मानते हो, तो a² और ये कितना हो गया b², और ये जो फॉर्मेट होगा ये इसको हम b मान चुके हैं, तो ये जो फॉर्मेट है वो 2a का फॉर्मेट है, क्योंकि a का वैल्यू 0.3 लिए हैं तब 0.6 आया है। तो ये जो फॉर्मेट आ गया आपका, ये फॉर्मेट पूरा दे रहा है a - b का होल स्क्वायर, मतलब a का जो वैल्यू है वो 0.3 है और b का जो वैल्यू है वो आपका 0.03 है का होल स्क्वायर है। यदि आप इसको माइनस करते हो तो 0.30 माइनस 0.03 मतलब ये आपका 0.27 का स्क्वायर आएगा, जो p का वैल्यू है। तो p जो है हम यहां पे लिख सकते हैं 0.27 इंटू 0.27, और q जो है आपका 0.54 है। अब आप यहां पे देखो डेसिमल हट गया, यहां पे भी डेसिमल हटा है तो नीचे में 100 आया, तो ये कितना हो गया आपका, तो आप देख रहे हो क्या कि 13.5/100 आ रहा है। आप इसका डेसिमल को हटाओगे तो 0.135 आपका आंसर आ जाएगा, तो 0.135 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यदि ऑप्शन दिया रहता तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करते, बस यही बोलना चाह रहे थे। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट, माँ और पुत्रों की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष दिया है और 4 वर्ष पहले माँ और पुत्र के आयु का जो अनुपात है वो 2:1 है, तो माँ का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए आयु का योग जो है 50 वर्ष है और यहाँ पे 4 वर्ष पहले है माँ और पुत्र का दोनों का, तो 4 वर्ष पहले है मतलब माँ का भी 4 वर्ष पहले और पुत्र का भी 4 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बचा क्या कितना यहाँ पे 42, और यहाँ पे जो है माँ का है और यहाँ पे सन का है। इसका जो रेशियो दिया गया है वो 2:1 का दिया गया है, तो हम माँ का यदि रेशियो बोलेंगे तो 2/3 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा।
ठीक है। तो माँ का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये जो रेशियो दिया गया था वो 4 वर्ष पहले का था, तो प्रेजेंट एज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो माँ के को ऐड कर दिया, मतलब 4 वर्ष पहले था, अब प्रेजेंट में लाने के लिए 4 ऐड करना पड़ रहा है, तो कितना आएगा 32। ठीक है। आप इस बेसिस पे भी इसको कर सकते हो कि जैसे 50 है आपका यहाँ पे, तो आपको 4 वर्ष पहले बोला है, तो 50 में से 8 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 42 हो गया। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 42 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। आपको पूछ रहा है माँ का, तो माँ का 2 × 14 मतलब कितना हो गया 28 हो गया। 4 वर्ष पहले का था, प्रेजेंट एज में लाने के लिए 4 को ऐड कर दिए, कितना आया 32 आया। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है। तो आपको इस वे में जाना है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चंस था मैंने उसको यहाँ पे करा, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा हर शिफ्ट का, हर दिन का, उसको मैं लूंगा और एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह से अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएगा। और ये जो जैसे एज से पूछ रहा है, आपको ये क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा एनटीपीसी का सेट में, जो भी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है, एज से क्वेश्चन आ रहा है आपका, और ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छा कर लेना है। ठीक है। और जैसे जैसे हमको लग रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और अब जो है चूंकि ये सब में जो है स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन उतना कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा है, इसका लेवल को थोड़ा बढ़ाएगा। इसलिए हम जो बोले हैं पहला वीडियो में कि कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है, थोड़ा सा उसको कमांड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, जैसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है।